ओम श्री परमात्मने नमः। द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। संजय बोला, इस तरह आंसू भरे कातर नेत्रों से युक्त, करुणा से घिरे हुए उस शोकातुर अर्जुन से भगवान मधुसूदन यह वचन कहने लगे। श्री भगवान वाच कुतस्त्वाकशमलामिदं विषये समापस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन। हे अर्जुन, तुझे यह श्रेष्ठ पुरुषों से असेवित, स्वर्ग का विरोधी और अपकीर्ति करने वाला मोह इस रण क्षेत्र में क्यों हुआ? क्लैब्यम मास्मागमः पार्थाय नैतत्त्वयुपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। हे पार्थ, कायरता मत ला, यह तुझ में शोभा नहीं पाती। हे शत्रुतापन, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन उवाच कथं भीष्मामहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरीसूदन। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, रणभूमि में पितामह भीष्म और गुरु द्रोण के साथ मैं किस प्रकार बाणों से युद्ध कर सकूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजा के पात्र हैं। गुरु न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भिक्षामपीह लोके हत्वार्था कामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरा प्रदिग्धान्। ऐसे महानुभाव पूज्यों को ना मारकर इस जगत में भीख मांगकर खाना भी अच्छा है, क्योंकि इन गुरुजनों को मारकर इस संसार में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोग को ही तो भोगूंगा, अर्थात उनको मारने से भी केवल भोग ही तो मिलेंगे। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषेमास्ते अवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। हम यह नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना अच्छा है। पता नहीं इस युद्ध में हम जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे। ओह, जिनको मारकर हम जीवित रहना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। कार्पण्य दोषोपहता स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वा प्रपन्नम्। कायरता रूप दोष से नष्ट हुए स्वभाव वाला और धर्म का निर्णय करने में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ, जो निश्चित की हुई हितकर बात हो वह मुझे बतलाइए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरण में आए हुए मुझ दास को उपदेश कीजिए। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यादच्च शोकमोच्छोषणामिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्।
क्योंकि पृथ्वी में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को या देवताओं के स्वामित्व को पाकर भी मैं ऐसा कोई उपाय नहीं देख रहा हूं जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप नायोत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तुष्णीं बभूव। संजय बोला, हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र, निद्रा विजयी अर्जुन, अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार कह चुकने के बाद साफ साफ यह बात कहकर कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, चुप हो गया। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भारत, इस तरह दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर यह वचन कहने लगे। यहाँ दृष्ट्वा तु पांडवानीकम इस श्लोक से लेकर न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तुष्णीं बभूव इस श्लोक तक के ग्रंथ की व्याख्या यों कर लेनी चाहिए कि यह प्रकरण प्राणियों के शोक मोह आदि जो संसार के बीजभूत दोष हैं उनकी उत्पत्ति का कारण दिखलाने के लिए है। क्योंकि कथम भीष्ममहं संख्ये इत्यादि श्लोकों द्वारा अर्जुन इसी तरह राज्य, गुरु, पुत्र, मित्र, सुहृद, स्वजन, संबंधी और बांधवों के विषय में यह मेरे हैं, मैं इनका हूँ, इस प्रकार अज्ञान जनित स्नेह विच्छेद आदि कारणों से होने वाले अपने शोक और मोह दिखाए हैं। यद्यपि वह अर्जुन स्वयं ही पहले क्षात्र धर्म रूप युद्ध में प्रवृत्त हुआ था, तो भी शोक मोह के द्वारा विवेक विज्ञान के दब जाने से वह उस युद्ध से रुक गया और भिक्षा द्वारा जीवन निर्वाह करना आदि दूसरों के धर्म का आचरण करने के लिए प्रवृत्त हो गया। इसी तरह शोक मोह आदि दोषों से जिनका चित्त घिरा हुआ है, ऐसे सभी प्राणियों से स्वधर्म का त्याग और निषिद्ध धर्म का सेवन स्वाभाविक ही होता है। यदि वे स्वधर्म पालन में लगे हुए हों तो भी उनके मन, वाणी और शरीर आदि की प्रवृत्ति फल की आकांक्षा पूर्वक और अहंकार सहित ही होती है। ऐसा होने से पुण्य पाप दोनों बढ़ते रहने के कारण अच्छे बुरे जन्म और सुख दुखों की प्राप्ति रूप संसार निवृत्त नहीं हो पाता। इसलिए शोक और मोह ये दोनों संसार के बीज रूप हैं। इन दोनों की निवृत्ति सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान के अतिरिक्त अन्य उपाय से नहीं हो सकती। अतः उसका आत्मज्ञान का उपदेश करने की इच्छा वाले भगवान वासुदेव सब लोगों पर अनुग्रह करने के लिए अर्जुन को निमित्त बनाकर कहने लगे। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसि गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। जो शोक करने के योग्य नहीं होते उन्हें अशोच्य कहते हैं। भीष्म, द्रोण आदि सदाचारी और परमार्थ रूप से नित्य होने के कारण अशोच्य हैं। उन
ना शोक करने योग्य भीष्म आदि के निमित्त तू शोक करता है कि वे मेरे हाथों मारे जाएंगे। मैं उनसे रहित होकर राज्य और सुख आदि का क्या करूँगा? तथा तू प्रज्ञावानों के अर्थात बुद्धिमानों के वचन भी बोलता है। अभिप्राय यह है कि इस तरह तू उन्मत्त की भांति मूर्खता और बुद्धिमता इन दोनों परस्पर विरुद्ध भावों को अपने में दिखलाता है। क्योंकि जिनके प्राण चले गए हैं, जो मर गए हैं, उनके लिए, और जिनके प्राण नहीं गए, जो अभी जीवित हैं, उनके लिए भी पंडित आत्मज्ञानी लोग शोक नहीं करते। पांडित्य को संपादन करके इस श्रुति वाक्य अनुसार आत्म विषयक बुद्धि का नाम पंडा है, और वह बुद्धि जिनमें हो वे पंडित हैं। परंतु परमार्थ दृष्टि से नित्य और अशोचनीय भीष्म आदि श्रेष्ठ पुरुषों के लिए तू शोक करता है, इसलिए तू मूढ़ है। वे भीष्म आदि अशोच्य क्यों हैं? इसलिए कि वे नित्य हैं। नित्य कैसे हैं? न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। किसी काल में मैं नहीं था, ऐसा नहीं, किंतु मैं अवश्य था, अर्थात भूतपूर्व शरीरों की उत्पत्ति और विनाश होते हुए भी मैं सदा ही था। वैसे ही तू नहीं था सो नहीं, किंतु तू अवश्य था। ये राजागण नहीं थे, ऐसा नहीं, किंतु ये भी अवश्य थे। इसके बाद इन शरीरों का नाश होने के बाद भी हम सब नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है, किंतु हम अवश्य रहेंगे। अभिप्राय यह है कि तीनों कालों में ही आत्म रूप से सब नित्य हैं। वह आत्मा किसकी सदृश नित्य है, इस पर दृष्टांत कहते हैं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जिसका देह है वह देही, उस देही की अर्थात शरीरधारी आत्मा की इस वर्तमान शरीर में जैसे कौमार बाल्यावस्था, यौवन तरुण अवस्था और जरा वृद्धावस्था है, ये परस्पर विलक्षण तीनों अवस्थाएं होती हैं। इनमें पहली अवस्था के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता और दूसरी अवस्था की उत्पत्ति से आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती। तो फिर क्या होता है कि निर्विकार आत्मा को ही दूसरी और तीसरी अवस्था की प्राप्ति होती हुई देखी गई है। वैसे ही निर्विकार आत्मा को ही देहांतर की प्राप्ति अर्थात इस शरीर से दूसरे शरीर का नाम देहांतर है, उसकी प्राप्ति होती है। ऐसा होने से अर्थात आत्मा को निर्विकार और नित्य समझ लेने के कारण धीर बुद्धिमान इस विषय में मोहित नहीं होता, यानी मोह को प्राप्त नहीं होता। यद्यपि आत्मा नित्य है, ऐसे जानने वाले ज्ञानी को आत्मविनाश निमित्तक मोह होना तो संभव नहीं। फिर भी सर्दी गर्मी और सुख दुख से प्राप्त होने वाले लौकिक मोह और सुख के न रहने पर जो शोक होता है और दुख के आने पर जो शोक होता है, ऐसे अर्जुन के वचनों की भाव को समझकर भगवान कहते हैं, मात्रा स्पृशास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः आगमापायिनो नित्य
प्रत्ययास्तांस्ति तिक्षस्व भारत। मात्रा अर्थात शब्द आदि विषयों को जिनसे जाना जाए ऐसी श्रोत्रादि इंद्रियां और इंद्रियों के स्पर्श अर्थात शब्द आदि विषयों के साथ उनके संयोग, वे सब शीत उष्ण और सुख दुख देने वाले हैं अर्थात गर्मी सर्दी और सुख दुख देते हैं। सर्दी कभी सुख देती है और कभी दुख देती है। इसी तरह गर्मी भी अनिश्चित रूप है, कभी सुख और कभी दुख, परंतु सुख और दुख निश्चित रूप है, ये तो होते ही हैं, जिससे कि वे मात्रा स्पर्श आदि इंद्रियां, उनके विषय और उनके संयोग उत्पत्ति विनाशशील हैं, इससे अनित्य हैं। इसलिए उन शीतोष्ण आदि को तू सहन कर, अर्थात उनमें हर्ष और विषाद मत कर। शीत उष्ण आदि सहन करने वाले को क्या लाभ होता है, सो सुन। यम ही न व्यथायन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभा, समा दुःख सुखम धीरम सो मृतत्वाय कल्पते। सुख दुख को समान समझने वाले अर्थात जिसकी दृष्टि में सुख दुख समान है, सुख दुख की प्राप्ति में जो हर्ष विषाद से रहित रहता है, ऐसे जिस धीर बुद्धिमान पुरुष को ये सर्दी गर्मी व्यथा नहीं पहुंचा सकते, अर्थात नित्य आत्मदर्शन से विचलित नहीं कर सकते, वह नित्य आत्मदर्शनिष्ठ और सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों को सहन करने वाला पुरुष आत्मतृप्त हो जाने के लिए यानी मोक्ष के लिए समर्थ होता है। इसलिए भी शोक और मोह न करके शीतोष्ण आदि को सहन करना उचित है, जिससे कि न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः। वास्तव में अविद्यमान शीतोष्ण आदि का और उनके कारणों का भाव अर्थात अस्तित्व है ही नहीं, क्योंकि परमाणु द्वारा निरूपण किए जाने पर सर्दी गर्मी और उनके कारण कोई पदार्थ ही नहीं ठहरते, क्योंकि वे सर्दी गर्मी आदि सब विकार हैं और विकार का सदा नाश होता है। जैसे चक्षु द्वारा निरूपण किया जाने पर घटा आदि का आकार मिट्टी को छोड़कर और कुछ भी उपलब्ध नहीं होता, इसलिए वे असत हैं। वैसे ही सभी विकार कारण के सिवा उपलब्ध न होने से असत हैं, क्योंकि उत्पत्ति से पूर्व और नाश के पश्चात उन सब की उपलब्धि नहीं है। तू भी तत्वदर्शी पुरुषों की बुद्धि का आश्रय लेकर शोक और मोह को छोड़कर तथा नियत और अनियत रूप शीतोष्ण आदि द्वंद्वों को इस प्रकार मन में समझकर कि ये सब विकार हैं, ये वास्तव में ना होते हुए ही मृग तृष्णा के जल की भांति मिथ्या प्रतीत हो रहे हैं, इनको सहन कर, तो जो निसंदेह सत है और सदैव रहता है वह क्या है, इस पर कहा जाता है, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं, विनाशामव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। नष्ट न होना जिसका स्वभाव है वह अविनाशी है, उसको तू अविनाशी जान समझ। किसको? जिस सत नाम के ब्रह्म से यह आकाश सहित संपूर्ण विश्व, आकाश से
घड़े के सदृश व्याप्त है, उस अव्यय का अर्थात जिसका व्यय नहीं होता, जो घटता बढ़ता नहीं, उसे अव्यय कहते हैं। इसका विनाश अभाव करने के लिए कोई समर्थ नहीं है, क्योंकि यह सत्य नामक ब्रह्म अव्यय रहित होने के कारण देह आदि की तरह अपने स्वरूप से नष्ट नहीं होता, अर्थात इसका व्यय नहीं होता। और इसका कोई निजी पदार्थ नहीं होने के कारण निजी पदार्थों के नाश से इसका नाश नहीं होता। जैसे देवदत्त अपने धन की हानि से हानि वाला होता है, ऐसे ब्रह्म नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि इस अविनाशी ब्रह्म का विनाश करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। कोई भी का मतलब है ईश्वर भी अपने आप का नाश नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा ही स्वयं ब्रह्म है और अपने आप में क्रिया का विरोध है। तो फिर वह असत पदार्थ क्या है जो अपनी सत्ता को छोड़ देता है, जिसकी स्थिति बदल जाती है? इस पर कहते हैं अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। जिसका अंत होता है, विनाश होता है, वे सब अंत वाले हैं। जैसे मृत तृष्णा आदि में रहने वाली जल विषयक सतबुद्धि प्रमाण द्वारा निरूपण की जाने के बाद विच्छिन्न हो जाती है, वही उसका अंत है। वैसे ही ये सब शरीर अंतवान हैं और स्वप्न या माया के शरीर की भांति भी ये सब शरीर अंत वाले हैं। इसलिए इस अविनाशी अप्रमेय शरीरधारी नित्य आत्मा की ये सब शरीर विवेकी पुरुषों द्वारा अंत वाले कहे गए हैं, यह अभिप्राय है। नित्य और अविनाशी यह कहना पुनरुक्ति नहीं है, क्योंकि संसार में नित्यत्व के और नाश के दो दो भेद प्रसिद्ध हैं। जैसे शरीर जलकर भस्मीभूत हुआ, अदृश्य होकर भी नष्ट हो गया कहलाता है, और रोग आदि से युक्त हुआ विपरीत परिणाम को प्राप्त होकर विद्यमान रहता हुआ भी नष्ट हो गया कहलाता है। इसलिए अविनाशी और नित्य इन दो विशेषणों का अभिप्राय यह है कि इस आत्मा का दोनों प्रकार के ही नाश से संबंध नहीं है। ऐसे नहीं कहा जाता तो आत्मा का नित्यत्व भी पृथ्वी आदि भूतों के सदृश होता, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए इसको अविनाशी और नित्य कहा है। ऐसे ही श्रुति भी कहती है कि जो साक्षात अपरोक्ष है वही ब्रह्म है, जो आत्मा सबके हृदय में व्याप्त है, जिससे कि आत्मा इस प्रकार नित्य और निर्विकार सिद्ध हो चुका है। इसलिए तू युद्ध कर, अर्थात युद्ध से उपराम ना हो। गीता शास्त्र संसार के कारण रूप शोक मोह आदि को निवृत्त करने वाला है, प्रवर्तक नहीं है। आगे भगवान कहते हैं, जो तू मानता है कि मेरे द्वारा युद्ध में भीष्म आदि मारे जाएंगे, मैं ही इनका मारने वाला हूं, यह तेरी बुद्धि भावना सर्वथा मिथ्या है। कैसे? य एनं वेत्ति हंतारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानितो नायं हन्ति न हन्यते। इस आत्मा को जो मारने वाला समझता है, अर्थात हनन क्रिया का कर्ता मानता है, और जो कोई दूसरा
इस आत्मा को देह के नाश से मैं नष्ट हो गया ऐसा नष्ट हुआ मानता है, अर्थात हनन क्रिया का कर्म मानता है, वे दोनों ही अहम प्रत्यय के विषयभूत आत्मा को अविवेक के कारण नहीं जानते। अभिप्राय यह है कि जो शरीर के मरने से आत्मा को मैं मारने वाला हूँ, मैं मारा गया हूँ, इस प्रकार जानते हैं, वे दोनों ही आत्म स्वरूप से अनभिज्ञ हैं, क्योंकि यह आत्मा विकार रहित होने के कारण न तो किसी को मारता है और न मारा जाता है, अर्थात न तो हनन क्रिया का कर्ता होता है न कर्म होता है। आत्मा निर्विकार कैसे है? न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा उत्पन्न नहीं होता, अर्थात उत्पत्ति रूप वस्तु विकार आत्मा में नहीं होता, और यह मरता भी नहीं। मरता भी नहीं, इस कथन से विनाश रूप अंतिम विकार का प्रतिषेध किया जाता है। कदाचित शब्द सभी विकारों के प्रतिषेध के साथ संबंध रखता है, अर्थात यह आत्मा न कभी जन्मता है न कभी मरता है, जिससे कि यह आत्मा उत्पन्न होकर अर्थात उत्पत्ति रूप विकार का अनुभव करके फिर अभाव को प्राप्त होने वाला नहीं है, इसलिए मरता नहीं, क्योंकि जो उत्पन्न होकर फिर नहीं रहता वह मरता है। इस प्रकार लोक में कहा जाता है। यह आत्मा शरीर की भांति पहले ना होकर फिर होने वाला नहीं है, इसलिए यह जन्मता नहीं है, क्योंकि जो ना होकर फिर होता है वही जन्मता है। यह कहा जाता है आत्मा ऐसा नहीं है, इसलिए नहीं जन्मता। ऐसा होने के कारण आत्मा अजय है और मरता नहीं है, इसलिए नित्य है। इसलिए आदि और अंत के दो विकारों के प्रतिषेध होने से बीच के सभी विकारों का प्रतिषेध हो जाता है। सदा रहने वाले का नाम शाश्वत है। शाश्वत शब्द से अपक्षय क्षय होना रूप विकार का प्रतिषेध किया जाता है, क्योंकि आत्मा अवयव रहित है। इस कारण स्वरूप से उसका क्षय नहीं होता, और निर्गुण होने के कारण गुणों के क्षय से भी उसका क्षय नहीं होता। पुराण शब्द से अपक्षय के विपरीत जो वृद्धि रूप विकार है, उसका भी प्रतिषेध किया जाता है। जो पदार्थ किसी अवयव की उत्पत्ति से पुष्ट होता है वह बढ़ता है, नया हुआ है, ऐसे कहा जाता है, परंतु यह आत्मा तो अवयव रहित होने के कारण पहले भी नया था, अतः पुराण है। और शरीर का नाश होने पर यानी विपरीत परिणाम को प्राप्त हो जाने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होता, अर्थात दुर्बलता आदि बुरी अवस्था को प्राप्त नहीं होता। यहाँ हंती क्रिया का अर्थ है पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए विपरीत परिणाम समझना चाहिए। इसलिए यह अर्थ हुआ कि आत्मा अपने स्वरूप से बदलता नहीं है। इस श्लोक में लौकिक वस्तुओं में होने वाले 6 भाव विकारों का आत्मा में अभाव दिखलाया जाता है। आत्मा सब प्रकार के विकारों से रहित है। यह इस श्लोक का वाक्यार्थ है। या एनम वेत्ति हंतारम, इससे आत्मा हनन क्रिया का कर्ता और कर्म नहीं है, यह प्रतिज्ञा करके, और न जायते इस मंत्र से
आत्मा की निर्विकारता के हेतु को बतलाकर अब प्रतिज्ञा किए हुए अर्थ का उपसंहार करते हैं। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनामजमव्ययम् कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्ति कम। इस आत्मा को जो अविनाशी अंतिम भाव विकार रूप मरण से रहित, नित्य रोगादि जनित दुर्बलता क्षीणता आदि विकारों से रहित, अजा जन्म रहित और अव्यय अपक्षय रूप विकार से रहित जानता है, वह आत्म तत्व का ज्ञाता अधिकारी पुरुष कैसे किसको मारता है और कैसे किसको मरवाता है, अर्थात वह कैसे तो हनन रूप क्रिया कर सकता है और कैसे किसी मारने वाले को नियुक्त कर सकता है। अभिप्राय यह है कि वह ना तो किसी को किसी प्रकार भी मारता है और ना किसी को किसी प्रकार भी मरवाता है। इन दोनों बातों में किम और कथम शब्द आक्षेप के बोधक है। आत्मा के अविनाशित्व की प्रतिज्ञा की गई है, वह किसके सदृश है, सो कहा जाता है। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे जगत में मनुष्य पुराने जीर्ण वस्त्रों को त्याग कर अन्य नवीन वस्त्रों को ग्रहण करते हैं, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़कर अन्य नवीन शरीर को प्राप्त करता है। अभिप्राय यह है कि पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए धारण करने वाले पुरुष की भांति जीवात्मा सदा निर्विकार ही रहता है। आत्मा सदा निर्विकार किस कारण से है, सो कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लिदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काटते। अभिप्राय यह है कि अव्यय रहित होने के कारण तलवार आदि शस्त्र इसके अंगों के टुकड़े नहीं कर सकते। वैसे ही अग्नि इसको जला नहीं सकता, अर्थात अग्नि भी इसको भस्मीभूत नहीं कर सकता। जल इसको भिगो नहीं सकता, क्योंकि सा अव्यय वस्तु को ही भिगोकर उसके अंगों को पृथक पृथक कर देने में जल की सामर्थ्य है। निरअवयव आत्मा में ऐसा होना संभव नहीं है। उसी तरह वायु आर्द्र द्रव्य का गीलापन शोषण करके उसको नष्ट करता है, अतः वह वायु भी इस ख स्वरूप आत्मा का शोषण नहीं कर सकता। ऐसा होने के कारण अच्छेद्यो यमादाह्यो यमाक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः। यह आत्मा न कटने वाला, न जलने वाला, न गलने वाला और न सूखने वाला है। आपस में एक दूसरे का नाश कर देने वाले पंचभूत इस आत्मा का नाश करने के लिए समर्थ नहीं है, इसलिए यह नित्य है। नित्य होने से सर्वगत है, सर्वव्यापी होने से स्थाणु है, अर्थात स्थाणु ठूंठ की भांति स्थिर है। स्थिर होने से यह आत्मा अचल है और इसलिए सनातन है, अर्थात किसी कारण से नया उत्पन्न नहीं हुआ है, पुराना है। यह आत्म तत्व बड़ा दुर्बोध है, सहज ही समझ में आने वाला नहीं है, इसलिए बार बार
प्रसंग उपस्थित करके दूसरे दूसरे शब्दों से भगवान वासुदेव उसी तत्व का निरूपण करते हैं, यह सोचकर कि किसी भी तरह वह अव्यक्त तत्व इन संसारी पुरुषों के बुद्धि गोचर होकर संसार की निवृत्ति का कारण हो। अव्यक्तो यमाचिन्त्यो यमाविकार्यो यमोच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशुचितुमर्हसि। यह आत्मा बुद्धि आदि सब कारणों का विषय होने के कारण व्यक्त नहीं होता, जाना नहीं जा सकता, इसलिए अव्यक्त है। इसलिए यह अचिंत्य है, क्योंकि जो पदार्थ इंद्रिय गोचर होता है वही चिंतन का विषय होता है। यह आत्मा इंद्रिय गोचर न होने से अचिंत्य है। यह आत्मा अविकारी है। औपचारिक रूप से आत्मा की अनित्यता स्वीकार करके यह कहते हैं, अथ चैनम नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहु नैवं शोचितुमर्हसि। यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला अर्थात लोक प्रसिद्ध के अनुसार अनेक शरीरों की प्रत्येक उत्पत्ति के साथ साथ उत्पन्न हुआ माने और उनके प्रत्येक विनाश के साथ साथ सदा नष्ट हुआ माने, तो भी ऐसे नित्य जन्मने और नित्य मरने वाले आत्मा के निमित्त भी, हे महाबाहु, तुझे इस प्रकार शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि जन्मने वाले का मरण और मरने वाले का जन्म यह दोनों अवश्य ही होने वाले हैं। ऐसा होने से जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसका मरण ध्रुव है, निश्चित है, और जो मर गया है उसका जन्म ध्रुव है, निश्चित है। इसलिए यह जन्म मरण रूप भाव अपरिहार्य है, अर्थात किसी प्रकार भी इसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता। इस अपरिहार्य विषय के निमित्त तुझे शोक करना उचित नहीं। कार्य करण के संघात रूप ही प्राणियों को माने तो उनके उद्देश्य से भी शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्ता मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिवेदना। अव्यक्त यानी ना दिखना, उपलब्ध ना होना ही जिनकी आदि है, ऐसे ये कार्य करण के संघात रूप पुत्र मित्र आदि समस्त भूत अव्यक्त आदि हैं, अर्थात जन्म से पहले ये सब अदृश्य थे, उत्पन्न होकर मरण से पहले पहले बीच में व्यक्त हैं, दृश्य हैं और पुनः अव्यक्त निधन है, अदृश्य है। दृश्य होना ही जिनका निधन है यानी मरण है, उनको अव्यक्त निधन कहते हैं। अभिप्राय यह है कि मरने के बाद भी ये सब अदृश्य हो ही जाते हैं। ऐसे ही कहा भी है कि यह भूत संघात अदर्शन से आया है और पुनः अदृश्य हो गया, ना वह तेरा है और ना तू उसका है, व्यर्थ ही शोक किस लिए। इनके विषय में अर्थात बिना हुए ही दिखने और नष्ट होने वाले भ्रांति रूप भूतों के विषय में चिंता ही क्या है, रोना पीटना भी किस लिए है। जिसका प्रकरण चल रहा है यह आत्म तत्व दुर्विज्ञेय है, सर्वसाधारण को
भ्रांति करा देने वाले विषय में केवल एक तुझे ही क्या उलाहना दूं? यह आत्मा दुर्विजय कैसे है सो कहते हैं। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनामाश्चर्यवद वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवश्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वा वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। पहले जो नहीं देखा गया हो, अकस्मात दृष्टिगोचर हुआ हो, ऐसे अद्भुत पदार्थ का नाम आश्चर्य है। उसके सदृश का नाम आश्चर्यवत है। इस आत्मा को कोई महापुरुष ही आश्चर्यमय वस्तु की भांति देखता है, वैसे ही दूसरा कोई एक इसको आश्चर्यवत कहता है, अन्य इसको आश्चर्यवत सुनता है और कोई इस आत्मा को सुनकर, देखकर और कहकर भी नहीं जानता। जो इस आत्मा को देखता है वह आश्चर्य के तुल्य है, जो कहता है और जो सुनता है वह भी आश्चर्य के तुल्य है। अभिप्राय यह है कि अनेक सहस्रों में से कोई एक ही ऐसा होता है, इसलिए आत्मा बड़ा दुर्बोध है। अब यहाँ प्रकरण के विषय का उपसंहार करते हुए कहते हैं, देहि नित्यमवध्योऽयं देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। यह जीवात्मा सर्वव्यापी होने के कारण सबके स्थावर जंगम आदि शरीरों में स्थित है, तो भी अवयवरहित और नित्य होने से सदा सब अवस्थाओं में अवश्य ही है, जिससे कि संपूर्ण प्राणियों के शरीरों का नाश किए जाने पर भी इस आत्मा का नाश नहीं किया जा सकता। इसलिए भीष्म आदि सब प्राणियों के उद्देश्य से तुझे शोक करना उचित नहीं है। यहाँ यह कहा गया है कि परमार्थ तत्व की अपेक्षा से शोक या मोह करना नहीं बन सकता। केवल इतना ही नहीं कि परमार्थ तत्व की अपेक्षा से शोक और मोह नहीं बन सकते, किंतु स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुर्महर्षि धर्म्याद्धि युद्धाश्रयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय के लिए जो युद्ध रूप स्वधर्म है, उसे देखकर भी तुझे कंपित होना उचित नहीं है। अभिप्राय यह है कि अपने स्वाभाविक धर्म से विचलित होना, हटना भी तुझे उचित नहीं है, क्योंकि वह युद्ध पृथ्वी विजय द्वारा धर्म पालन और प्रजा रक्षण के लिए किया जाता है। इसलिए धर्म से ओतप्रोत परम धर्म है। अतः उस धर्ममय युद्ध के सिवा दूसरा कुछ क्षत्रिय के लिए कल्याणप्रद नहीं है। और भी वह युद्ध किस लिए कर्तव्य है सो कहते हैं, यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमापावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे पार्थ, अनिच्छा से प्राप्त बिना मांगे मिले हुए ऐसे खुले हुए स्वर्ग द्वार रूप युद्ध को जो क्षत्रिय पाते हैं, क्या वे सुखी नहीं हैं? इस प्रकार कर्तव्य रूप से प्राप्त होने पर भी अथ चैत्वामिमं धर्म्य संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मा कीर्ति च हित्वा पापामवाप्स्यसि। यदि तू यह धर्मयुक्त धर्म से ओत प्रोत युद्ध नहीं करेगा, तो उस युद्ध के न करने के कारण अपने धर्म को और महादेव आदि के साथ युद्ध करने से प्राप्त हुई कीर्ति को नष्ट करके केवल पाप को ही प्राप्त होगा।
केवल स्वधर्म और कीर्ति का त्याग होगा। इतना ही नहीं, अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चा कीर्तिर्मरणादिति रिच्यते। सब लोग तेरी बहुत दिनों तक स्थायी रहने वाली अपकीर्ति निंदा भी किया करेंगे। धर्मात्मा, शूरवीर इत्यादि गुणों से प्रतिष्ठा पाए हुए पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी अधिक होती है। अभिप्राय यह है कि संभावित प्रतिष्ठा प्राप्त पुरुष के लिए अपकीर्ति की अपेक्षा मरना अच्छा है। और भयाद रणादु परतम मंसयन्ते त्वाम महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम। जिन दुर्योधन आदि के मत में तू पहले बहुमत अर्थात बहुत गुणों से युक्त हुआ माना जाकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे दुर्योधन आदि महारथी गण तुझे कर्ण आदि के भय से ही युद्ध से निवृत्त हुआ मानेंगे। दया करके हट गया है, ऐसा नहीं। और अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तवा सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। वे तेरे शत्रुगण निवात कवच आदि के साथ युद्ध करने में दिखलाए हुए तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुतों से अनेक प्रकार के न कहने योग्य वाक्य भी तुझे कहेंगे। उस निंदा जनित दुख से अधिक बड़ा दुख क्या है? अर्थात उससे अधिक कष्टकर कोई भी दुख नहीं है। पक्षांतर में कर्ण आदि शूरवीरों के साथ युद्ध करने पर हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। या तो उनके द्वारा मारा जाकर तू स्वर्ग को प्राप्त करेगा अथवा कर्ण आदि शूरवीरों को जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। अभिप्राय यह है कि दोनों तरह से तेरा लाभ ही है। जबकि यह बात है, इसलिए हे कौन्तेय युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो। अर्थात मैं या तो शत्रुओं को जीतूंगा या मर ही जाऊंगा, ऐसा निश्चय करके खड़ा हो जा। युद्ध स्वधर्म है, ऐसा मानकर युद्ध करने वाले के लिए यह उपदेश है। सुन, सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापामवाप्स्यसि। सुख दुख को समान तुल्य समझकर अर्थात उनमें राग द्वेष न करके और लाभ हानि को और जय पराजय को समान समझकर उसके बाद तू युद्ध के लिए चेष्टा कर। इस तरह युद्ध करता हुआ तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। यह प्रासंगिक उपदेश है। इसलिए कहते हैं, एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमिमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। मैंने तुझसे सांख्य अर्थात परमार्थ वस्तु की पहचान के विषय में यह बुद्धि यानी ज्ञान कह सुनाया है। यह ज्ञान संसार के हेतु जो शोक मोह आदि दोष हैं, उनकी निवृत्ति का साक्षात कारण है। इसकी प्राप्ति के उपाय रूप योग के विषय में अर्थात आसक्ति रहित होकर सुख दुख आदि द्वंद्वों के त्याग पूर्वक ईश्वराराधन के लिए कर्म किए जाने वाले कर्म योग के विषय में और समाधि योग के विषय में इस बुद्धि को, जो कि
अभी आगे कही जाती है, सुन। रुचि बढ़ाने के लिए उस बुद्धि की स्तुति करते हैं। हे अर्जुन, जिस योग विषयक बुद्धि से युक्त हुआ तू धर्माधर्मा नामक कर्म रूप बंधन को ईश्वर कृपा से होने वाली ज्ञान प्राप्ति द्वारा नाश कर डालेगा, इसके सिवा और भी सुन। नेहाभिक्रमानाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। आरंभ का नाम अभिक्रम है। इस कर्म योग रूप मोक्ष मार्ग में अभिक्रम का यानी प्रारंभ का कृषि आदि के सदृश नाश नहीं होता। अभिप्राय यह है कि योग विषयक प्रारंभ का फल अनेकांतिक संशय युक्त नहीं है और चिकित्सा आदि की तरह इसमें प्रत्यवाय विपरीत फल भी नहीं होता। तो क्या होता है? इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी अनुष्ठान साधन जन्म मरण रूप महान संसार भय से रक्षा किया करता है। जो यह बुद्धि सांख्य के विषय में कही गई है और जो योग के विषय में अब कही जाने वाली है, वह व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकीह कुरुनंदना बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। हे कुरुनंदन, इस कल्याण मार्ग में व्यवसायात्मिका निश्चय स्वभाव वाली बुद्धि एक ही है, यानी यथार्थ प्रमाण जनित होने के कारण अन्य विपरीत बुद्धियों के शाखा भेदों की बाधक है। जो इतर दूसरी बुद्धियां हैं जिनके शाखा भेद के विस्तार से संसार अनंत अपार और अनुपरत होता है, अर्थात निरंतर अत्यंत विस्तृत होता है, उस अनंत भेदों वाली बुद्धियों का प्रमाण जनित विवेक बुद्धि के बल से अंत हो जाने पर संसार का भी अंत हो जाता है। परंतु जो अव्यवसायी है, जो प्रमाण जनित बुद्धि विवेक से रहित है, उनकी वे बुद्धियां बहुत शाखा अर्थात बहुत भेदों वाली है और प्रति शाखा भेद से अनंत होती है। जिनमें निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं है, वे या मिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। इस आगे कही जाने वाली पुष्पित वृक्षों जैसी शोभित सुनने में ही रमणीय जिस वाणी को कहा करते हैं, कौन कहा करते हैं? अज्ञानी अर्थात अल्प बुद्धि वाले अविवेकी, जो कि बहुत अर्थवाद और फल साधनों को प्रकाश करने वाले वेद वाक्यों में रत हैं, तथा हे पार्थ, जो ऐसे भी कहने वाले हैं कि स्वर्ग प्राप्ति आदि फल के साधन रूप कर्मों से अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं, और वे कामात्मानः स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। कामात्मा, जिन्होंने काम को ही अपना स्वभाव बना लिया है, ऐसे काम परायण स्वर्ग को प्रधान मानने वाले, यानी स्वर्ग ही जिनका परम पुरुषार्थ है, ऐसे पुरुष जन्म रूप कर्म फल को देने वाले ही बातें किया करते हैं। कर्म के फल का नाम कर्म फल है। जन्म रूप कर्म फल जन्म कर्म फल कहलाता है। उसको देने वाली वाणी जन्म कर्म फल प्रदा कही जाती है। ऐसी वाणी कहा करते हैं। इस प्रकार भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए जो क्रियाओं के भेद हैं, वे जिस वाणी में बहुत हों, अर्थात स्वर्ग, पशु, पुत्र आदि अनेक पदार्थ
जिस वाणी द्वारा अधिकता से बतलाए जाते हो, ऐसी बहुत सी क्रिया भेदों को बतलाने वाली वाणी को बोलने वाले वे मूढ़ बारंबार संसार चक्र में भ्रमण करते हैं, यह अभिप्राय है। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि ही समाधौ न विधीयते। जो भोग और ऐश्वर्य में आसक्त हैं, अर्थात भोग और ऐश्वर्य ही पुरुषार्थ हैं, ऐसा मानकर उनमें ही जिनका प्रेम हो गया है, इस प्रकार जो तद्रूप हो रहे हैं और क्रिया भेदों को विस्तार पूर्वक बतलाने वाली उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, अर्थात जिनकी विवेक बुद्धि आच्छादित हो रही है, उनकी समाधि में सांख्य विषयक या योग विषयक निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं ठहरती। पुरुष के भोग के लिए जिसमें सब कुछ स्थापित किया जाता है, उसका नाम समाधि है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार समाधि अंतःकरण का नाम है, उसमें बुद्धि नहीं ठहरती, अर्थात उत्पन्न ही नहीं होती। जो इस प्रकार विवेक बुद्धि से रहित है, उन काम परायण पुरुषों के त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेमा आत्मवान। वेद त्रैगुण्य विषय हैं, अर्थात तीनों गुणों के कार्य रूप संसार को ही प्रकाशित करने वाले हैं, परंतु हे अर्जुन, तू असंसारी हो, निष्कामी हो और निर्द्वंद्व हो, अर्थात सुख दुख के हेतु जो परस्पर विरोधी पदार्थ हैं, उनका नाम द्वंद्व है, उनसे रहित हो और नित्य सत्वस्थ हो, अर्थात सदा सद्गुणों की आश्रित हो तथा निर्योग क्षेम हो। अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने का नाम योग है और जो प्राप्त वस्तु के रक्षण का नाम क्षेम है। योग क्षेम को प्रधान मानने वाले की कल्याण मार्ग में प्रवृत्ति होनी अत्यंत कठिन है, अतः तो योग क्षेम को न चाहने वाला हो तथा आत्मवान हो, अर्थात आत्म विषयों में प्रमाद रहित हो। तुझ स्वधर्मानुष्ठान में लगे हुए के लिए यह उपदेश है। संपूर्ण वेदोक्त कर्म के जो अनंत फल हैं, उन फलों को यदि कोई ना चाहता हो तो वह उन कर्मों का अनुष्ठान ईश्वर के लिए क्यों करे। इस पर कहते हैं, सुन, यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। जैसे जगत में कूप, तालाब आदि अनेक छोटे छोटे जलाशय में जितना खानपान आदि प्रयोजन सिद्ध होता है, वह सब प्रयोजन सब ओर से परिपूर्ण महान जलाशय में उतने ही परिमाण में अनायास सिद्ध हो जाता है, अर्थात उसमें उनका अंतर्भाव है। इसी तरह संपूर्ण वेदों में यानी वेदोक्त कर्मों से जो प्रयोजन सिद्ध होता है, अर्थात जो कुछ उन कर्मों का फल मिलता है, वह समस्त प्रयोजन परमार्थ तत्व को जानने वाले ब्राह्मण का यानी सन्यासी का जो सब ओर से परिपूर्ण महान जलाशय स्थानीय विज्ञान आनंद रूप फल है, उसमें उतने ही परिमाण से अनायास सिद्ध हो जाता है, अर्थात उसमें उसका अंतर्भाव है। श्रुति में भी कहा है कि जिसको वह ऋक्व ऋषि जानता है, उस परब्रह्म को जो भी कोई जानता है, वह उन सब के फल को पा जाता है।
कि जो कुछ प्रजा अच्छा कार्य करती है, आगे गीता में भी कहेंगे कि संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। यद्यपि कूप, तालाब आदि छोटे जलाशयों की भांति कर्म अल्प फल देने वाले हैं, तो भी ज्ञान निष्ठा का अधिकार मिलने से पहले पहले कर्माधिकारी को कर्म करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तेरा कर्म में ही अधिकार है, ज्ञान निष्ठा में नहीं। वहाँ कर्म मार्ग में कर्म करते हुए तेरा फल में कभी अधिकार ना हो, अर्थात तुझे किसी भी अवस्था में कर्म फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। यदि कर्म फल में तेरी तृष्णा होगी तो तू कर्म फल प्राप्ति का कारण होगा। अतः इस प्रकार कर्म फल प्राप्ति का कारण तू मत बन, क्योंकि जब मनुष्य कर्म फल की कामना से प्रेरित होकर कर्म में प्रवृत्त होता है, तब वह कर्म फल रूप पुनर्जन्म का हेतु बन ही जाता है। यदि कर्म फल की इच्छा ना करे तो दुख रूप कर्म करने की आवश्यकता क्या है। इस प्रकार कर्म ना करने में भी तेरी आसक्ति, प्रीति नहीं होनी चाहिए। यदि कर्म फल से प्रेरित होकर कर्म नहीं करने चाहिए तो फिर किस प्रकार करने चाहिए, इस पर कहते हैं योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धया सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे धनंजय, योग में स्थित होकर केवल ईश्वर के लिए कर्म कर, उनमें भी ईश्वर मुझ पर प्रसन्न हो, इस आशा रूप आसक्ति को भी छोड़कर फल तृष्णा रहित पुरुष द्वारा कर्म किए जाने पर भी अंतःकरण की शुद्धि से उत्पन्न होने वाली ज्ञान प्राप्ति तो सिद्धि है, और उससे विपरीत ज्ञान प्राप्ति का ना होना असिद्धि है। ऐसी सिद्धि और असिद्धि में भी सम होकर, अर्थात दोनों को तुल्य समझकर कर्म कर। वह कौन सा योग है जिसमें स्थित होकर कर्म करने के लिए कहा है? यही जो सिद्धि और असिद्धि में समत्व है, इसी को योग कहते हैं। जो समत्व बुद्धि से ईश्वर आराधनार्थ किए जाने वाले कर्म हैं, उनकी अपेक्षा सकाम कर्म निकृष्ट हैं, यह दिखलाते हैं। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणामन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। हे धनंजय, बुद्धि योग की अपेक्षा, अर्थात समत्व बुद्धि से युक्त होकर किए जाने वाले कर्मों की अपेक्षा कर्म फल चाहने वाले सकामी मनुष्यों द्वारा किए हुए कर्म जन्म मरण आदि के हेतु होने के कारण अत्यंत ही निकृष्ट है। इसलिए तू योग विषयक बुद्धि में या उसके परिपाक से उत्पन्न होने वाली सांख्य बुद्धि में शरण ले, आश्रय कर, अर्थात अभय प्राप्ति के हेतु को पाने की इच्छा कर। अभिप्राय यह है कि परमार्थ ज्ञान की शरण में जा, क्योंकि फल तृष्णा से प्रेरित होकर सकाम कर्म करने वाले कृपण हैं, दीन हैं। श्रुति में भी कहा है, हे गार्गी, जो इस अक्षर ब्रह्म को ना जानकर इस लोक से जाता है वह कृपण है। समत्व बुद्धि से युक्त होकर स्वधर्म आचरण करने वाला पुरुष जिस फल को पाता है वह सुन। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृति तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्।
समत्व योग विषयक बुद्धि से युक्त हुआ पुरुष अंतःकरण की शुद्धि के और ज्ञान प्राप्ति के द्वारा सुकृत दुष्कृत को, पुण्य पाप दोनों को यहीं त्याग देता है। इस लोक में कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए तू समत्व बुद्धि रूप योग की प्राप्ति के लिए यत्न कर, चेष्टा कर, क्योंकि योग ही तो कर्मों में कुशलता है। अर्थात स्वधर्म रूप कर्म में लगे हुए पुरुष का जो ईश्वर समर्पित बुद्धि से उत्पन्न हुआ सिद्धि असिद्धि विषयक समत्व भाव है, वही कुशलता है। यही इसमें कौशल है कि स्वभाव से ही बंधन करने वाले जो कर्म हैं, वे भी समत्व बुद्धि के प्रभाव से अपने स्वभाव को छोड़ देते हैं। अतः तू समत्व बुद्धि से युक्त हो, क्योंकि कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्त्यनामयम्। वही कर्मज फल कहलाता है। समत्व बुद्धि युक्त पुरुष उस कर्म फल को छोड़कर मनीषी अर्थात ज्ञानी होकर जीवित अवस्था में ही जन्म बंधन से निर्मुक्त होकर, जन्म नाम के बंधन से छूटकर विष्णु के मोक्ष नामक अनामय सर्वोपद्रव रहित परम पद को पा लेते हैं। या यूं समझो कि बुद्धि योगा धनंजया इस श्लोक से लेकर यहाँ तक बुद्धि शब्द से कर्म योग जनित सत्व शुद्धि से उत्पन्न हुई जो सर्वथा संलुप्तोदका स्थानीय परमार्थ ज्ञान रूपी बुद्धि है, वही दिखलाई गई है। क्योंकि यहाँ यह बुद्धि पुण्य पाप के नाश में साक्षात हेतु रूप से वर्णित है। योगानुष्ठान जनित सत्व शुद्धि से उत्पन्न हुई बुद्धि कब प्राप्त होती है, इस पर कहते हैं, यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तेरी बुद्धि मोह कलिल को, जिसके द्वारा आत्मा अनात्म के विवेक विज्ञान को कलुषित करके अंतःकरण विषयों में प्रवृत्त किया जाता है, उस मोहात्मक अविवेक कालिमा को उल्लंघन कर जाएगी। अर्थात जब तेरी बुद्धि बिल्कुल शुद्ध हो जाएगी, तब उस समय तू सुनने योग्य से और सुने हुए से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। तब तेरे लिए सुनने योग्य और सुने हुए सब विषय निष्फल हो जाएंगे, यह अभिप्राय है। यदि तू पूछे कि मोह रूप मलिनता से पार होकर आत्म विवेक जन बुद्धि को प्राप्त हुआ मैं कर्म योग के फल रूप परमार्थ योग को, ज्ञान को कब पाऊंगा, तो सुन। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। अनेक साध्य साधन और उनका संबंध बतलाने वाली श्रुतियों से वे प्रतिपन्न अर्थात नाना भावों को प्राप्त हुई विक्षिप्त हुई तेरी बुद्धि जब समाधि में, यानी जिसमें चित्त का समाधान किया जाए वह समाधि है, उस व्युत्पत्ति से आत्मा का नाम समाधि है, उसमें अचल और दृढ़ स्थिर हो जाएगी। यानी विक्षेप रूप चलन से और विकल्प से रहित होकर स्थिर हो जाएगी। तब तू योग को प्राप्त होगा। अर्थात
विवेक जनित बुद्धि रूप समाधि निष्ठा को पावेगा। प्रश्न के कारण को पाकर समाधि प्रज्ञा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण जानने की इच्छा से अर्जुन बोला, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थिताधिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। जिसकी बुद्धि इस प्रकार प्रतिष्ठित हो गई है कि मैं परब्रह्म परमात्मा ही हूँ, वह स्थित प्रज्ञ है। हे केशव, ऐसे समाधि में स्थित हुए स्थित प्रज्ञ पुरुष की क्या भाषा होती है, यानी वह अन्य पुरुषों द्वारा किस प्रकार किन लक्षणों से बतलाया जाता है, और वह स्थित प्रज्ञ पुरुष स्वयं किस तरह बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है, अर्थात उसका बैठना चलना किस तरह का होता है। इस प्रकार इस श्लोक से अर्जुन स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण पूछता है। श्री भगवान बोले, प्रजाहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान्, आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। हे पार्थ, जब मनुष्य मन में स्थित हृदय में प्रविष्ट संपूर्ण कामनाओं को, सारे इच्छा भेदों को भली प्रकार त्याग देता है, छोड़ देता है, सारी कामनाओं का त्याग कर देने पर तुष्टि के कारणों का अभाव हो जाता है और शरीर धारण का हेतु जो प्रारब्ध है उसका अभाव होता नहीं। इसलिए शरीर स्थिति के लिए उस मनुष्य की उन्मत्त पूरे पागल के सदृश प्रवृत्ति होगी। ऐसी आशंका प्राप्त होने पर कहते हैं, तब वह अपने अंतर आत्म स्वरूप में ही किसी बाह्य लाभ की अपेक्षा न रखकर अपने आप संतुष्ट रहने वाला, अर्थात परमात्मा दर्शन रूप अमृत रस लाभ से तृप्त अन्य सब अनात्म पदार्थों से अलम बुद्धि वाला तृष्णा रहित पुरुष स्थित प्रज्ञ कहलाता है। अर्थात जिसकी आत्मा अनात्मा के विवेक से उत्पन्न हुई बुद्धि स्थित हो गई है, वह स्थित प्रज्ञ यानी ज्ञानी कहा जाता है। अभिप्राय यह है कि पुत्र, धन और लोभ की समस्त तृष्णाओं का त्याग कर देने वाला सन्यासी ही आत्माराम, आत्मक्रीड और स्थित प्रज्ञ है। दुःखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृह वीतरागा भयक्रोधः इतधीर मुनिरुच्यते। आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के दुखों के प्राप्त होने में जिसका मन उद्विग्न नहीं होता, अर्थात शुभित नहीं होता, उसे अनुद्विग्न मना कहते हैं। और सुखों की प्राप्ति में जिसकी स्पृहा तृष्णा नष्ट हो गई है, अर्थात ईंधन डालने से जैसे अग्नि पड़ती है, वैसे ही सुख के साथ जिसकी लालसा नहीं बढ़ती, वह विगता स्पृहा कहलाता है। और आसक्ति, भय, क्रोध जिसके सब नष्ट हो गए हैं, वह वीतराग भय क्रोध कहलाता है। ऐसे गुणों से युक्त जब कोई हो जाता है, तब वह स्थितधि यानी स्थित प्रज्ञ और मुनि यानी सन्यासी कहलाता है। और यह सर्वत्राणाभिस्नेहस्तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्या प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो मुनि सर्वत्र अर्थात शरीर, जीवन आदि तक में भी स्नेह से रहित हो चुका है और
उन उन शुभ या अशुभ को पाकर ना प्रसन्न होता है ना द्वेष ही करता है, अर्थात शुभ को पाकर प्रसन्न नहीं होता और अशुभ को पाकर भी उससे द्वेष नहीं करता। जो इस प्रकार हर्ष विषाद से रहित हो चुका है, उसकी विवेक जनित बुद्धि प्रतिष्ठित होती है। और यदा संहरते चायं कुर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जब यह ज्ञान निष्ठा में स्थित हुआ सन्यासी कछुए के अंगों की भांति, अर्थात जैसे कछुआ भय के कारण सब ओर से अपने अंगों को संकुचित कर लेता है, उसी तरह संपूर्ण विषयों से सब ओर से इंद्रियों को खींच लेता है, भली भांति रोक लेता है, तब उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित होती है। विषयों का ग्रहण ना करने वाले रोगी मनुष्य की भी इंद्रियां तो विषयों से हट जाती हैं, यानी कछुए के अंगों की भांति संकुचित हो जाती है, परंतु विषय संबंधी राग आसक्ति नष्ट नहीं होती। उसका नाश कैसे होता है, सो कहते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। यद्यपि विषयों को ग्रहण न करने वाले कष्टकर तप में स्थित देह अभिमानी अज्ञानी पुरुष की भी विषय शब्द वाच्य इंद्रियां या केवल शब्द आदि विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उन विषयों में रहने वाला जो रस और आसक्ति है उसको छोड़कर निवृत्त नहीं होती, अर्थात उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। रस शब्द राग आसक्ति का वाचक शब्द है, क्योंकि स्वर से न प्रवृत्तो रसिको रसज्ञः इत्यादि वाक्य देखे जाते हैं। वह रागात्मक सूक्ष्म आसक्ति भी इस यति की परमार्थ तत्व रूप ब्रह्म का प्रत्यक्ष दर्शन होने पर निवृत्त हो जाती है, अर्थात मैं ही वह ब्रह्म हूँ। इस प्रकार का भाव दृढ़ हो जाने पर उसका विषय विज्ञान निर्बीज हो जाता है। अभिप्राय यह है कि यथार्थ ज्ञान हुए बिना राग का मूलोच्छेद नहीं होता, इसलिए यथार्थ ज्ञान रूप बुद्धि की स्थिरता कर लेनी चाहिए। यथार्थ ज्ञान रूप बुद्धि की स्थिरता चाहने वाले पुरुष को पहले इंद्रियों को अपने वश में कर लेना चाहिए, क्योंकि उनको वश में ना करने से दोष बतलाए हैं। यततो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे कौन्तेय, जिससे कि प्रयत्न करने वाले विचारशील बुद्धिमान पुरुष की भी प्रमथनशील इंद्रियां उस विषयाभिमुख हुए पुरुष को क्षुब्ध कर देती हैं, व्याकुल कर देती हैं और व्याकुल करके उस केवल प्रकाश को ही देखने वाले विद्वान के विवेक विज्ञान युक्त मन को भी जबरदस्ती विचलित कर देती है। जबकि यह बात है, इसलिए तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उन सब इंद्रियों को रोककर यानी वश में करके और युक्त समाहित चित्त हो मेरे परायण होकर बैठना चाहिए, अर्थात सबका अंतरात्मा रूप मैं वासुदेव ही, जिसका सबसे पर हूँ, वह मत पर है। इस प्रकार मुझसे अपने को अभिन्न मानने वाला होकर बैठना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार बैठने वाले जिस यति की इंद्रियां अभ्यास बल से उसके वश में हैं, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। इतना कहने के उपरांत
अब यह पतनाभिमुख पुरुष के समस्त अनर्थों का कारण बतलाया जाता है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। विषयों का ध्यान चिंतन करने वाले पुरुष की अर्थात शब्द आदि विषयों की बारंबार आलोचना करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, प्रीति उत्पन्न हो जाती है, आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, तृष्णा उत्पन्न होती है, काम से अर्थात किसी भी कारणवश रोकी गई इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से सम्मोह अर्थात कर्तव्य अकर्तव्य विषयक अविवेक उत्पन्न होता है, क्योंकि क्रोधी मनुष्य मोहित होकर गुरु को बड़ों को गाली दे दिया करता है। मोह से स्मृति का विभ्रम होता है, अर्थात शास्त्र और आचार्य द्वारा सुने हुए उपदेश के संस्कारों से जो स्मृति उत्पन्न होती है, क्रोध के प्रकट होने का निमित्त प्राप्त होने पर वह प्रज्ञा स्मृति प्रकट नहीं होती। इस प्रकार स्मृति विभ्रम होने से बुद्धि का नाश हो जाता है। अंतःकरण में कार्य अकार्य विषयक विवेचन की योग्यता का न रहना बुद्धि का नाश कहा जाता है। बुद्धि का नाश होने से मनुष्य नष्ट हो जाता है, क्योंकि वह तब तक ही मनुष्य है जब तक उसका अंतःकरण कार्य अकार्य के विवेचन में समर्थ है। ऐसी योग्यता न रहने पर मनुष्य नष्ट प्राय हो जाता है, मृतक के बराबर ही हो जाता है। अतः उस अंतःकरण की विवेक शक्ति रूप बुद्धि का नाश होने से पुरुष का नाश हो जाता है। इस कथन से यह अभिप्राय है कि वह मनुष्य पुरुषार्थ के अयोग्य हो जाता है। विषयों के चिंतन को सब अनर्थों का मूल बतलाया गया है। अब यह मोक्ष का साधन बतलाया जाता है। राग द्वेष वियुक्तैस्तु इंद्रियाणीन्द्रियैश्चरन् आत्मवशैर्विधेयात्मा प्रसादामधिगच्छति। आसक्ति और द्वेष को राग द्वेष कहते हैं। उन दोनों को लेकर ही इंद्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति हुआ करती है, परंतु जो मुमुक्षु होता है वह स्वाधीन अंतःकरण वाला अर्थात जिसका अंतःकरण इच्छा अनुसार वश में है, ऐसा पुरुष राग द्वेष से रहित और अपने वश में की हुई श्रोत्रादि इंद्रियों द्वारा अनिवार्य विषयों को ग्रहण करता हुआ प्रसाद को प्राप्त होता है। प्रसन्नता और स्वास्थ्य को प्रसाद कहते हैं। प्रसन्नता होने से क्या होता है सो कहते हैं। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यावतिष्ठति। प्रसन्नता प्राप्त होने पर इस यति के आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के समस्त दुखों का नाश हो जाता है, क्योंकि उस प्रसन्न चित्त वाले की अर्थात स्वस्थ अंतःकरण वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से आकाश की भांति स्थिर हो जाती है, केवल आत्म रूप से निश्चल हो जाती है। अभिप्राय यह है कि इस प्रकार प्रसन्न चित्त और स्थिर बुद्धि वाले पुरुष को कृतकृत्यता मिलती है। लिए साधक पुरुष को चाहिए कि राग द्वेष से रहित की हुई इंद्रियों द्वारा शास्त्र के अविरोधी अनिवार्य विषयों का सेवन करे।
उस प्रसन्नता की स्तुति की जाती है। नास्ति बुद्धिरायुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयतः शांतिरशांतयस्य कुतः सुखम। अयुक्त पुरुष में अर्थात जिसका अंतःकरण समाहित नहीं है, ऐसे पुरुष में आत्मस्वरूप विषयक बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त पुरुष में भावना अर्थात आत्मज्ञान के लिए साधना की तत्परता भी नहीं होती। और भावना ना करने वाले को अर्थात आत्मज्ञान विषयक साधन में संलग्न न होने वाले को शांति नहीं मिलती, उपशमता भी प्राप्त नहीं होती। शांति रहित पुरुष को भला सुख कहाँ, क्योंकि विषय सेवन संबंधी तृष्णा से जो इंद्रियों का निवृत्त होना है वही सुख है। विषय संबंधी तृष्णा कदापि सुख नहीं है, वह तो दुख ही है। अभिप्राय यह है कि तृष्णा के रहते हुए तो सुख की गंध मात्र भी नहीं मिलती। अयुक्त पुरुष में बुद्धि क्यों नहीं होती, इस पर कहते हैं, इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो नो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमीवाम्भसी। क्योंकि अपने अपने विषयों में विचरने वाली अर्थात विषयों में प्रवृत्त हुई इंद्रियों में से जिसके पीछे पीछे यह मन जाता है, विषयों में प्रवृत्त होता है, वह उस इंद्रिय के विषय को विभाग पूर्वक ग्रहण करने में लगा हुआ मन इस साधक की आत्म अनात्म संबंधी विवेक ज्ञान से उत्पन्न हुई बुद्धि को हर लेता है, नष्ट कर देता है। कैसे? जैसे जल में नौका को वायु हर लेता है, वैसे ही अर्थात जैसे वायु जल में चलने की इच्छा वाले पुरुषों की नौका को मार्ग से हटाकर उल्टे मार्ग पर ले जाता है, वैसे ही यह मन आत्म विषयक बुद्धि को विचलित करके विषय विषयक बना देता है। यततो ह्यापि इस श्लोक से प्रतिपादिक अर्थ की अनेक प्रकार से उपपत्ति बतलाकर उस अभिप्राय को सिद्ध करके अब उसका संहार करते हैं। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। क्योंकि इंद्रियों की प्रवृत्ति में दोष सिद्ध किया जा चुका है, इसलिए हे महाबाहो, जिस यति की इंद्रियां अपने अपने शब्द आदि विषयों से सब प्रकार से अर्थात मानसिक आदि भेदों से निगृहित की जा चुकी है, वश में की हुई है, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है। यह जो लौकिक और वैदिक व्यवहार है वह सबका सब अविद्या का कार्य करते हैं। इसलिए जिसको विवेक ज्ञान प्राप्त हो गया है, ऐसे स्थित प्रज्ञ के लिए अविद्या की निवृत्ति के साथ ही साथ यह व्यवहार भी निवृत्त हो जाता है और अविद्या का विद्या के साथ विरोध होने के कारण उसकी भी निवृत्ति हो जाती है। इस अभिप्राय को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। तामस स्वभाव के कारण सब पदार्थों का अविवेक कराने वाली रात्रि का नाम निशा है। सब भूतों की जो निशा अर्थात रात्रि है, वह निशा क्या है? परमार्थ तत्व जो कि स्थित प्रज्ञा का विषय है, जानने योग्य है। जैसे उल्लू आदि के लिए दूसरों का दिन भी रात होती है, वैसे ही निशाचर स्थानीय जो संपूर्ण अज्ञानी मनुष्य हैं, जिनमें परमार्थ तत्व विषयक बुद्धि नहीं है, उन सब भूतों के लिए अज्ञात होने के कारण यह परमार्थ तत्व रात्रि की भांति रात्रि है। उस परमार्थ तत्व रूप रात्रि में अज्ञान निद्रा से जगा हुआ संयमी
अर्थात जितेंद्रिय योगी जागता है। जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान उदय होने पर अज्ञान नष्ट हो जाता है। जिसको ऐसा ज्ञान प्राप्त हो गया है कि यह सारा दृश्य रात्रि की भांति अविद्या मात्र ही है, उस आत्मज्ञानी का तो सर्व कर्मों के संन्यास में ही अविकार है, प्रवृत्ति में नहीं। इस प्रकार तद्बुद्ध्यस्तदात्मानः इत्यादि श्लोकों से उस ज्ञानी का अधिकार ज्ञान निष्ठा में ही दिखलाएंगे। यह सिद्ध हुआ कि आत्मज्ञानी का कर्मों में अधिकार नहीं है। जिसने तीनों ऐषणाओं का त्याग कर दिया है, ऐसे स्थित प्रज्ञ विद्वान सन्यासी को ही मोक्ष मिलता है, भोगों की कामना करने वाले असन्यासी को नहीं। इस अभिप्राय को दृष्टांत द्वारा प्रतिपादन करने की इच्छा करते हुए भगवान कहते हैं, आपूर्यमाणामचला प्रतिष्ठम समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे सा शांति माप्नोति ना कामा कामी। जिस प्रकार जल से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में अर्थात अचल भाव से जिसकी प्रतिष्ठा होती है, स्थिति होती है, ऐसी अपने मर्यादा में स्थित समुद्र में सब ओर से गए हुए जल उसमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं। उसी प्रकार विषयों का संग होने पर भी जिस पुरुष में समस्त इच्छाएं समुद्र में जल की भांति कोई भी विकार उत्पन्न ना करती हुई सब ओर से प्रवेश कर जाती हैं, अर्थात जिसकी समस्त कामनाएं आत्मा में लीन हो जाती हैं, उसको अपने वश में नहीं कर सकती, उस पुरुष को शांति अर्थात मोक्ष मिलता है। दूसरे को अर्थात भोगों की कामना करने वाले को नहीं मिलता। अभिप्राय यह है कि जिनको पाने के लिए इच्छा की जाती है, उन भोगों का नाम काम है। उनको पाने की इच्छा करना जिसका स्वभाव है, वह कामाकामी है। वह उस शांति को कभी नहीं पाता। क्योंकि ऐसा है इसलिए विहाय कामान्यः सर्वान् पुमान् शरति निःस्पृहः निर्ममो निरंकारः स शान्तिमधिगच्छति। जो सन्यासी पुरुष संपूर्ण कामनाओं को और भोगों को अशेषता त्याग कर अर्थात केवल जीवन मात्र के निमित्त ही चेष्टा करने वाला होकर विचरता है, और जो स्पृहा से रहित हुआ है अर्थात शरीर जीवन मात्र में भी जिसकी लालसा नहीं है, ममता से रहित है अर्थात शरीर जीवन मात्र के लिए आवश्यक पदार्थों के संग्रह में भी यह मेरा है ऐसे भाव से रहित है, और अहंकार से रहित है अर्थात विद्वता आदि के संबंध से होने वाले आत्माभिमान से भी रहित है, वह ऐसा स्थित प्रज्ञ ब्रह्मवेता ज्ञानी संसार के सर्व दुखों की निवृत्ति रूप मोक्ष का अनुसंधान करता है और परम शांति को पाता है, अर्थात ब्रह्म रूप हो जाता है। अब उस ज्ञान निष्ठा की स्तुति की जाती है। एषा ब्राह्मी स्थिति ही पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणामृच्छति। ब्राह्मी यानी ब्रह्म में होने वाली स्थिति है, अर्थात सर्व कर्मों का संन्यास करके केवल ब्रह्म रूप में स्थित हो जाना है। हे पार्थ, इस स्थिति को पाकर मनुष्य फिर मोहित नहीं होता, अर्थात मोह को प्राप्त नहीं होता।
अंत काल में, अंत के आयु में इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर मनुष्य ब्रह्म में लीनता रूप मोक्ष को प्राप्त करता है। फिर जो ब्रह्मचर्य आश्रम से ही संन्यास ग्रहण करके जीवन पर्यंत ब्रह्म में स्थित रहता है, वह ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। इसमें तो कहना ही क्या। इति श्री महाभारते शतसहस्र्यां संहिताया वैयासिक्या भीष्म पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः।